हेलो प्यारे साथियों, काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में चर्चा की और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के बारे में चर्चा की। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए, काल कितने होते काल? काल होते हैं 3। कौन कौन से? एक तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 काल होते हैं। यानी इन तीनों कालों के आधार पर, इन तीनों कालों के आधार पर क्रिया के भेद का नामकरण किया जाता है। अगर क्रिया का कार्य वर्तमान काल में संपन्न होता है तो उसे हम कहेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। अगर क्रिया के द्वारा कोई कार्य भूतकाल में संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं भूतकालिक क्रिया। अगर भविष्य काल के अंदर कार्य संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं भविष्यकालिक क्रिया। अगर काल के आधार पर बात की जाए तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। किसके आधार पर पढ़ेंगे? काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो काल के आधार पर बात की जाए तो काल के आधार पर क्रिया के भेद होती हैं 3। कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया। कौन सी कालिक क्रिया? भूतकालिक क्रिया। दूसरी क्रिया का भेद है वो हम करेंगे भविष्यकालिक क्रिया। और 3 नंबर की बात की जाए वो है वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी? वर्तमान कालिक क्रिया। अब हम करेंगे भूतकालिक क्रिया के बारे में। 1 नंबर भूतकालिक, 2 नंबर भविष्यकालिक और 3 नंबर वर्तमान कालिक। भूतकालिक क्रिया के बारे में बात करेंगे। भूतकालिक क्रिया। अब देखिए, भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? भूतकालिक क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा भूतकाल में यानी बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। यानी भूतकालिक क्रिया वह क्रिया होती है यानी जो भूतकाल
में कार्य संपन्न होने का क्या कराता है, बोध कराता है या बोध कराती है, उसे हम बोलेंगे भूतकालिक क्रिया। जैसे समीर पुस्तकें पढ़ता था, यानी समीर पुस्तकें पढ़ता था। अनुराधा जयपुर गई थी, यानी इन दोनों वाक्य में काल के आधार पर बात की जाए तो इन दोनों में कौन सी क्रिया हो गई, भूतकालिक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया है वह बीते हुए समय का बोध करवाती है, यानी इन दोनों वाक्यों में जो कार्य है वो संपन्न किस काल में हुआ, भूतकाल में हुआ। तो इस कारण इन क्रियाओं को बोलेंगे हम भूतकालिक क्रिया। तो आगे देखिए, 2 नंबर क्रिया की बात की जाए, हम काल के आधार पर दूसरी क्रिया की बात की जाए, वो है भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया किसे कहती है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कोई कार्य भविष्य काल में संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे समीर केला खाएगा। समीर केला खाएगा। क्या करेगा? समीर केला खाएगा। अनुराधा पुस्तकें पढ़ेगी। क्या करेगी? अनुराधा पुस्तकें पढ़ेगी। यानी इन दोनों वाक्यों में क्या है, कार्य संपन्न किस काल में हो रहा है? इस दोनों वाक्यों में कार्य संपन्न हो रहा है किस काल में? भविष्यत काल में। तो इन काल के आधार पर बात की जाए तो इन दोनों वाक्यों में क्या है, कौन सी क्रिया हो गई? इन दोनों वाक्यों में होगी भविष्यकालिक क्रिया। अब हमारी जो अंतिम क्रिया बची वो है कौन सी क्रिया? वो है वर्तमानकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है बच्चों? वर्तमानकालिक क्रिया है। वर्तमानकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वर्तमानकालिक क्रिया। तो देखो, वो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान काल में
संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन शहर जाता है, समीर पत्रे लिखता है। यानी मोहन शहर जाता है और समीर पत्र लिखता है। इन दोनों वाक्यों में कौन सी क्रिया होगी बच्चों? इन दोनों वाक्यों में हो गई वर्तमान कालिक क्रिया। तो प्यारे साथियों, हमने क्रिया के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। क्रिया की हमारी अंतिम क्लास थी। तो ये जो क्लासेज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेज को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्दी आजकल बहुत ही ज़्यादा है, तो सर्दी से बच कर रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।